नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है पंचायती राज ट्यूटोरियल चैनल में। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो आज किस वीडियो में हम जानेंगे कि जीएसटी जीएसटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब आप जानते होंगे कि पंचायतों को एक्साइज को एक रिपोर्ट देनी पड़ रही है हर मंथ। तो जब आप बिल लेते हो, कुछ तो जीएसटी वहाँ पे लिख देते हैं, इतना इतना जीएसटी है। अब कुछ जो है वेंडर वो लिखते नहीं है। तो आपको इतना तो पता होता है कि कितना जीएसटी लगता है। अगर नहीं पता तो वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। लेकिन जीएसटी मैक्सिमम लोग गलत निकाल रहे हैं और एक्साइज को गलत रिपोर्ट जा रही है। वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे गलत वो भेज रहे हैं और आप भी गलत कैसे कैलकुलेट कर रहे हो और उसका सही तरीका कैलकुलेट करने का क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक वर्ड ले लेता हूँ, तो एक्सेल ले लेता हूँ, एक्सेल शीट, ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो। थोड़ा ज़ूम कर लूँ। हाँ, ठीक है। तो मान लीजिए जीएसटी कैसे निकालते हैं। पहले आपके पास कोई वस्तु, जैसे आप वेंडर हो, आपके पास कोई वस्तु है, मान लो 100 रुपए की है। एक जनरल सा फॉर्मूला होता है। अगर रेत बजरी है या जो भी एग्रीगेट सैंड है ना, उस पे आपको पता है 5% जीएसटी अगर लग रहा है, 2.5% एसजीएसटी, 2.5% सीजीएसटी। तो मान लो वेंडर का माल जो है, पहले ये जान लो, जब आपने कोटेशन ली होती है तो वहां पे आपने मेंशन किया होता है या फिर वेंडर ने भी मेंशन किया होता है कि वो विद जीएसटी है या विदाउट जीएसटी। दो तरीके से है ना। अगर विद जीएसटी है तो आप गलत निकाल रहे हो जीएसटी जो आप एक्साइज को दे रहे हो। और अगर आप के वेंडर ने उसमें मेंशन करा है कि वो विदाउट जीएसटी है, तो आप जीएसटी सही निकाल रहे हो। इसका मतलब क्या है, चलो मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आप वेंडर हो, आपने पंचायत ने मेटीरियल फेंकवाया ना, ठीक है, एग्रीगेट फेंकवा ली, ठीक है। अब आप 100 रुपए की एग्रीगेट, अब इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने जब कोटेशन दी थी तो जीएसटी इंक्लूडेड थी, ठीक है। जीएसटी इंक्लूडेड थी। 100 रुपए का आपने माल फेंका, इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। अच्छा, पहले मैं सिंपल सा बताता हूँ कि जीएसटी नॉट इंक्लूडेड, उसमें आप आसानी से समझ जाएंगे। जीएसटी नॉट इंक्लूडेड, तो अब ये है जीएसटी नॉट इंक्लूडेड वाला, कोई कलर दे देते हैं इसको। इसमें नॉट इंक्लूडेड है, मतलब आप अभी विदाउट जीएसटी का माल फेंक रहे हो। जीएसटी आप तब लगाओगे जब आप बिल दोगे, ठीक है। अब 100 रुपए का सिर्फ मटेरियल ही है। अब इस पे जीएसटी लगेगी, दो तरीके की जीएसटी, 2.5% और दूसरी भी 2.5%, सॉरी 2.5% है ना। 5 रुपए के 5% की जीएसटी लगेगी। मतलब 100 रुपए अगर होंगे तो 5% की जीएसटी लगेगी, मतलब 5 रुपए लगेंगे। ये तो पता ही आपको कि 100 का 5% 5 होता है, तो 2.5% 2.5 होगा और दूसरा भी 2.5 होगा। ये आ गई हमारी सीजीएसटी और ये आ गई हमारी एसजीएसटी और ये टोटल जीएसटी, ठीक है। ये तो आप समझ गए, जनरल सा फॉर्मूला है। और अगर आपने वहाँ पे जीएसटी इंक्लूड नहीं करी है वेंडर ने टेंडर में, तो वो इस तरीके से वो जीएसटी देगा आपको, ठीक है। अब वैसे तो जीएसटी इंक्लूडेड ही होता है, ऐसा नहीं होता कि बिना जीएसटी को वो मतलब कोटेशन दे। तो जीएसटी विद इंक्लूडेड वहाँ पे रखनी होती है, ठीक है। ये तो आप समझ गए। अब जैसे मान लो 12,450 रुपये का मटेरियल फेंका, एग्रीगेट फेंक दी उसने या जो भी है ना, तो 5% का जीएसटी लगेगा। मतलब मैं टोटल निकाल रहा हूँ अभी, एसजीएसटी और सीजीएसटी अलग अलग से नहीं निकाल दूंगा। पहले मैं टोटल जीएसटी निकाल लेता हूँ, उस पर कितना लगेगा। ये 12,450 रुपये जीएसटी इसमें इंक्लूड नहीं करी हुई है अभी, ठीक है।
तो वेंडर जब बिल बनाएगा तो 5 रुपए की, सॉरी, 5% जीएसटी लगाएगा ना, तो इक्वल टू ये, मतलब सीधा समझा देता हूँ, 12,450 रुपये इस पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 और इक्वल करेंगे। अब ये जो आया इसको हम, या फिर मैं सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ, ये इसको 5 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय 100, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय 100, तो ये जीएसटी बनी उसकी टोटल। अब इसको भी हम आधा कर दें, मतलब 200 से डिवाइड कर दें, तो सीधी सी बात है ये सीजीएसटी निकल गई और एसजीएसटी अलग अलग। अब ये तो आप समझ गए कि नॉर्मली हम जीएसटी कैसे निकाल रहे हैं, या फिर आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो कि इक्वल टू 12,450 रुपये इंटू 0.05, ये 5% का ही मतलब होता है, तो ये जीएसटी निकल गई। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसको ये ऐसे रहने देता हूँ मैं, और इसका मैं सीजीएसटी भी निकाल लेता हूँ और एसजीएसटी भी अलग अलग। ये इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं थी, ठीक है, ये मैंने निकाली है जीएसटी, तो इंटू 0.025। ठीक है, इतने रुपए सीजीएसटी बनी और इतने रुपए ही एसजीएसटी बनी ना, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी ये है वैल्यू विदाउट विदाउट जीएसटी। ठीक है, वैल्यू विदाउट जीएसटी, मतलब इस चीज़ पे आपने फोकस करना है। अब मैं इसको थोड़ा बॉर्डर पे लेता हूँ, ये चीज़ है। अब वैल्यू विद जीएसटी, अगर आपके वेंडर ने टेंडर फॉर्म में लिखा होगा कि इंक्लूडेड जीएसटी है, वैसे तो इंक्लूडेड जीएसटी होता है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप गलत कैलकुलेटर और गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। कुछ लोग सही दे रहे होंगे क्योंकि वो समझते होंगे इस फॉर्मूले को, तो बता देता हूँ कि जीएसटी कैसे निकलेगा। ये तीसरी क्लास का एक छोटा सा फॉर्मूला है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि काफ़ी लोग इसको गलत कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। अब मान लो 5% जीएसटी लगेगा, ठीक है, किसी चीज़ पे एग्रीगेट के, किसी चीज़ पे, सर्विस वाली चीज़ पे 18% भी होता है ना, अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग हिसाब से। मैं एक एग्जांपल ही दे रहा हूँ, एग्रीगेट का मान लो, चलो 5% जीएसटी लग रहा है, ठीक है। अब ये विद जीएसटी अगर उसने कोटेशन दी है और 12,450 रुपये का वो मटेरियल फेंक रहा है, हमने लगाना है वहां पे 5% जीएसटी। ठीक है, यहाँ पे सीजीएसटी की मैं लिख देता हूँ क्योंकि कितना है, 2.5%, सॉरी परसेंट लगा देता हूँ, और ये भी 2.5%। समझ गए होंगे आप ये क्यों लिखा, ताकि लग जाए आपको पता कि ये क्या है। तो यहाँ पे भी मैंने 5% लगाया, लेकिन ये था विदाउट जीएसटी। इस पे तो सिंपल 5% मिल गया हमें, 622.5 रुपये। लेकिन अगर वेंडर ने मटेरियल फेंका, ठीक है, और उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, और आप एक्साइज डिपार्टमेंट को दे रहे हो वो जीएसटी, कि भाई जीएसटी इतने रुपए लगी, अगर मेंशन नहीं करा है वेंडर ने वहां पे, तो आप निकाल रहे हो ना जीएसटी, वैसे तो वेंडर का काम है। लेकिन अगर आपने भी निकालना हो तो एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखें, और मैं इसको समझाऊंगा भी कि इसका मतलब क्या है इस फॉर्मूले का। इक्वल टू 12,450 रुपये इंटू 5, क्योंकि हमने 5% निकालना है, डिवाइडेड बाय 105, 105 रुपये, 105 मतलब परसेंट मान लो, इसको परसेंट ही होता है ये, तो
इक्वल टू, तो ये होगी वो जीएसटी उसकी 5%। और 2.5% इसमें अगर निकालेंगे सी जी एस टी, और 2.5% एस जी एस टी, तो ये हमारी निकलेगी इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय 2, इतनी। तो देख लो फर्क कितना है। जहाँ पे 622 रुपये आप एक्साइज को बता रहे थे, वहाँ पे 592 रुपये हैं एक्चुअल जो जीएसटी उसने भरनी है। मेरे ख्याल से अभी तक आप इतना शायद समझे नहीं होंगे कि 105 नीचे क्यों लिखा। अब जैसे मैं कैलकुलेटर लूँ, कैलकुलेटर सॉरी, वर्ड खोलता हूँ, वर्ड पे थोड़ा आपको ज़्यादा समझ आएगा। मान लीजिए 12,450 रुपये था, ठीक है। ये था विद जीएसटी, इंक्लूडेड जीएसटी, इक्वल टू इतना। अब इस पे आपने निकालना है सी जी एस टी, पहले टोटल टोटल जीएसटी, जीएसटी दैट इज इक्वल टू 5%। तो ये याद रखें कि 12,450 रुपये की वैल्यू है। कितनी वैल्यू है? 100 रुपये 100% वैल्यू है ये, या 95% वैल्यू है, या फिर 105% वैल्यू है। तो आपको पहले जब आप जीएसटी निकाल रहे हो वेंडर का, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल जो मटेरियल है विदाउट जीएसटी वो कितना है, क्योंकि ये तो इंक्लूडेड जीएसटी है। अब हमें बेस अमाउंट पता करना है। बेस अमाउंट मतलब विदाउट जीएसटी अमाउंट। अगर उसने मेंशन नहीं करा विदाउट जीएसटी और सीधा लिख दिया है जीएसटी भी नहीं लिखी हुई है, तो आप कैसे निकालोगे उसका बेस अमाउंट, मतलब विदाउट जीएसटी अमाउंट, मतलब उसने कितना खर्चा किया है। तो मटेरियल के लिए ये मान लीजिए ये 12,450 रुपये है, तो ये 105 की वैल्यू है। मतलब मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। 105 की वैल्यू है 12,450 रुपये। अब मैंने 105 क्यों लिखा यहाँ पे, आप समझ गए होंगे कि 100 रुपये तो मैंने 100 रुपये का माल फेंक दिया। 100 रुपये के माल की वैल्यू निकालनी है मैंने, ठीक है। तो पहले मैं 1 रुपये की, 100 रुपये मतलब बेस अमाउंट, जो उसका अमाउंट है एक्चुअल में विदाउट जीएसटी ना। तो पहले एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक की वैल्यू आएगी 12,450 रुपये डिवाइडेड बाय 105 रुपये, ठीक है। ये तो तीसरी वाला क्वेश्चन है कि मान लो 105 रुपये की वैल्यू आई 12,450 रुपये। अब 1 रुपये की वैल्यू आएगी 12,450 डिवाइडेड बाय 105। अब हम निकालेंगे वैल्यू, 105 की वैल्यू निकालेंगे। अब 105 की वैल्यू तो सॉरी 105 नहीं, 5% की वैल्यू। तो 5% की वैल्यू आएगी 12,450 डिवाइडेड बाय 105, और एक जो भी आएगा आंसर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 5%। मेरे ख्याल से अब ये तीसरी वाला मैथ आप समझ गए होंगे कि क्या है ये। अब समझाता हूँ, चलो एक्सेल पे आते हैं। अब मेरे पास मान लीजिए 100 रुपये का मैंने अपने पैसों से मटेरियल खरीद, 100 नहीं, कुछ सिंपल सी चीज़ लेता हूँ, ऐसे 100 ले लेता हूँ। 100 रुपये मैंने अपने पैसों से चीज़ ली, उस पर जीएसटी इंक्लूडेड है 5 रुपये, ठीक है। तो इसके हमने जीएसटी बेस अमाउंट निकालना पहले कि मेरे को एक्चुअल में वो कितने का पड़ा और सरकार को मैंने कितने रुपए दिए उसमें से।
ठीक है, मेरे को 5 रुपये जीएसटी पड़ा, 5 रुपये नहीं, 5%, सॉरी। तो 5% जीएसटी मुझे पड़ा है। तो ये जो 100 की वैल्यू है, ये वैल्यू है डिवाइडेड बाय 105 की वैल्यू, क्योंकि 100 रुपये में जुड़ गया 5% सरकार का जीएसटी। तो 100 रुपये जो हुए वो 105 की वैल्यू हुई। मतलब 100 रुपये जो है 105 की वैल्यू हुई, तो हमने निकालनी है 100 रुपये की वैल्यू। तो ये बनी वैल्यू जिसकी, सॉरी, विदाउट जीएसटी वैल्यू 95.2381 रुपीज, ना कि 105 पे आप निकालोगे तो आप सोचते हो कि 100 रुपये वैल्यू है, 100 रुपये वैल्यू नहीं है। अब एक और एग्जांपल लेता हूँ, ये आप समझे नहीं होंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल सा अमाउंट है ये, और इस पे कंफ्यूज होते हैं लोग। तो एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, खतरनाक सा। मान लीजिए 16,850 रुपये, है ना? ये है विद जीएसटी। ठीक है। अब मैंने पता करना है कि वेंडर ने ये 16,850 रुपये का माल फेंका है, 5 रुपये जीएसटी अगर इसमें लग रहा है, तो इसको विदाउट जीएसटी कितने का पड़ा होगा? इक्वल टू करें, क्योंकि अगर 5 रुपये जीएसटी लगा है, तो सिंपल सी बात है कि अगर 100 रुपये मान लिया उसका एक्चुअल अमाउंट है विदाउट जीएसटी, तो 5 रुपये सरकार का है। तो दोनों मिला के कितने हुए? 105। अब शायद आप समझे होंगे, तभी मैं इसको डिवाइड कर रहा था कि 16,850 रुपये डिवाइडेड बाय 105। 105 मैंने इसलिए लिया क्योंकि 100 रुपये तो बंदे के थे, मटेरियल के, 5 रुपये सरकार को जीएसटी जा रहा है, इसलिए हम डिवाइडेड कर रहे हैं। ये 105 की वैल्यू है, 105 की वैल्यू आ गई इतनी। अब हमें वैल्यू पता करनी है 5% की, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 160.476 इंटू 5। ये आ गई हमारी टोटल 5% जीएसटी। अब इसको भी हम आधा करेंगे, आधा करेंगे तो ये एस जी एस टी आ जाएगा, और इतनी ही हमारी सी जी एस टी बनेगी, 401 रुपये .19। ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया है तो मैं ये तो हो गया 5% वाला एग्जाम्पल। अब मैं लेता हूँ किसी सर्विस चार्ज का, है ना, 18% जीएसटी। अब मान लीजिए, पहले मैं इसको सिंपल भाषा में सिखाता हूँ। अब यहाँ पे ले लेते कुछ और एग्जाम्पल। 21,590 रुपये। अब 21,590 रुपये कोई सर्विस टैक्स है, तो 18% उस पर जीएसटी लग रही है। 9% सी जी एस टी, 9% एस जी एस टी। सी जी एस टी मतलब सेंटर की है, और मतलब स्टेट की है ना। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 105 की वैल्यू नहीं आएगी अब, क्योंकि 100 रुपये बंदे के थे, 5 रुपये सरकार के थे। अब इसमें मतलब ये था 100 रुपये प्लस 5 रुपये सरकार के थे, तब बना ना। अब 100% बंदे का है, लेकिन जीएसटी वो भर रहा है 18%। ठीक है, 18% जीएसटी भर रहा है, तो ये वैल्यू है 118 की। 100 प्लस 18, 118। 118 की वैल्यू है 21,590 मैंने मानी है। ठीक है, इतनी है। अब 1% की वैल्यू, यहाँ पे परसेंट लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज होंगे। तो 1% की वैल्यू आएगी हमारी 21,590, 21,590 डिवाइडेड बाय, अब 105 नहीं आएगा, अब ये 118 की वैल्यू आई 21,590, 1% की वैल्यू आएगी 118। तो कैलकुलेट करके मैं दिखा देता हूँ आपको।
21,590 डिवाइडेड बाई 118, तो 182.96, ये आई हमारी 1% की वैल्यू। ठीक है, अब हमने 100% की वैल्यू निकालनी हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 100 से मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला जीएसटी इतना। ये है, सॉरी जीएसटी नहीं, सॉरी, ये मिला उसका बेस अमाउंट। बेस अमाउंट मतलब उसको कितने का पड़ा। अब इसने सरकार को कितना भरना है, 18, इसको मैं लिख यहाँ पे एंटर, सॉरी, कितना आया, कितना था, 21,590 डिवाइडेड बाय 118, इतना आ रहा है 182.9661 है ना। तो इतना अमाउंट उसका बेस अमाउंट है। अब जीएसटी उसने कितना भरना है, तो -21,590 रुपये। तो सॉरी, मैंने वो निकाला ही नहीं, 21,590 डिवाइडेड बाई 118 इंटू 100, तो इतना रुपए हमारे उसका जो है बेस अमाउंट है। और जीएसटी की वैल्यू है हमारी, वो कैसे निकालनी है हमने, तो 21,590 से माइनस कर लो बेस अमाउंट को, तो जीएसटी निकल जाएगी। और इसको डिवाइड, ये है मतलब 18%, 3293.38 रुपीज़, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो एसजीएसटी मिल जाएगी। और यही 9% सीजीएसटी होगी सेंटर की। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। एक बार मैं फिर से एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। इसी एग्जांपल को लेते हैं यहाँ पे, 21,890 रुपये। ठीक है, ये है विद जीएसटी। ठीक है, सॉरी, पहले विदाउट जीएसटी लेते हैं। ये बिना जीएसटी के है, तो इस पे 118% लगेगा, तो 21,890 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 100, तो इतना जीएसटी लगेगा अगर वो विदाउट जीएसटी दे रहा है माल। ठीक है ना, विद जीएसटी उसने कोटेशन भर दी है और 21,890 रुपये का उसने माल फेंका है, तो बिल पे उसने जीएसटी मेंशन ही नहीं करा। और आपको पता है कि कितना जीएसटी निकलता है, क्योंकि 9% है अगर किसी, सॉरी, 18% किसी सर्विसेज पर है चार्ज, और 21,890 रुपये का उसने मटेरियल फेंका या सर्विस दी। ठीक है, तो इस पे जीएसटी आप 9, मतलब 18% नहीं देंगे उस एक्साइज डिपार्टमेंट को। अब ये इंक्लूडेड पहले से ही जीएसटी है। अगर आप इसको 5% इक्वल टू, इस पे ही आप 18% लगा दोगे, 18 डिवाइडेड बाय 100, तो ये तो इतना निकलेगा जितना ऊपर है, पर इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। ये तो विदाउट जीएसटी था इतना ही, अब ये तो विद जीएसटी भी तो इतना ही पड़ रहा है ना, तो आप तो इसी वैल्यू को दे दे रहे हो। तो विद जीएसटी अमाउंट कितना होगा, एक्चुअल जीएसटी वो निकालना हमने। अब मान लो यहाँ पे एक 18% मैंने लिया था, 18% है ना विद जीएसटी। अब जो अमाउंट होगा, पहले अमाउंट बता देता हूँ मैं इसका, कि एक्चुअल उसने अमाउंट कितने का फेंका है, माल कितने का फेंका, और उसका जीएसटी एक्चुअल 18% कितना बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे सी जी एस टी और एस जी एस टी। ठीक है, यहाँ पे 18, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9। अब 21,890 रुपये हैं, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको, अमाउंट हमारे पास 21,890 है विद जीएसटी इंक्लूडेड, मतलब ये वैल्यू है 118% की वैल्यू है। तो इक्वल टू जीएसटी कैसे निकालेंगे, दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय 118, 118 की वैल्यू है क्योंकि ये है ना, और हमें वैल्यू पता करनी क्या है 18% की, तो 18 को मल्टीप्लाई करो, सिंपल। तो इतना जीएसटी लगेगा 3339 रुपये, ना कि 3940 रुपये। तो गलत इंफॉर्मेशन एक्साइज को नहीं देनी है,
सही इन्फॉर्मेशन आप दें। देखो कितना फ़र्क है अमाउंट में। तो मुझे भी काफ़ी दिक्कतें आई थी, मतलब इस चीज़ में दिक्कतें नहीं आई थी, ये तो मुझे पता था कि ये गलत निकाल रहे सभी लोग, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। दिक्कत ये थी। बड़े बड़े कुछ लोग थे मेरे पास भी, मतलब सेक्रेटरी, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ और वो क्या बोल रहे हैं। तो तीसरी क्लास का ये फॉर्मूला था मेरे ख्याल से, या चौथी क्लास में पढ़ा था, नॉर्मल चीज़ ये तो सभी को आती है। वही मैंने समझाई है, शायद ये आपको कॉम्प्लिकेट लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसका मैं SC/ST निकाल देता हूँ और CGST भी निकाल देता हूँ। डिवाइडेड बाय 2 कर देना इसको। तो ये है एक्चुअल वैल्यू, और ये है इसकी, अगर बिना GST के उसने दिया है तो ये होगा 118%, 18%, सॉरी 18% ये होगा। और ये है हमारा विद GST, मतलब इसमें इंक्लूडेड है GST। 100 रुपये बंदे के थे, 100 रुपये मतलब, अब ये है मान लो 100 रुपये, अगर हमने बेस अमाउंट निकालना तो बेस अमाउंट कैसे निकालेंगे, इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय 118 इंटू, अब यहाँ पे हमने 18 की वैल्यू निकाली, लेकिन हमने 100 की वैल्यू निकालनी, तो 100 ये थी, मतलब बेस वैल्यू मतलब जितना उसने माल फेंका विदाउट GST। अब इस पे GST निकालूंगा ना मैं 118%, तब पता कितना अमाउंट आएगा, ये अमाउंट आएगा। निकाल के बता दूं? ठीक है जी। इक्वल टू दिस इंटू 18/100। देखो आ गया ना। तो ये है मैथ्स का खेल। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि GST की वैल्यू कैसे निकालनी है। लेमन भाषा में दिखा देता हूँ एक बार। आपके पास विद GST, विदाउट GST कोई बिल आए, विद GST बिल आए, अमाउंट आ गया 20,000 का, इसमें भी 20,000 का अमाउंट आ गया, तो आपने पता कर, मान लीजिए 18% GST लग रहा है, ठीक है। तो विद GST अगर उसने दिया होगा तो इक्वल टू लगाना है, और इस अमाउंट को डिवाइड करना है 118 से। अगर 5% होगा GST तो 105 से करना है, 18% GST होगा तो 118 से डिवाइड करना है, 10 रुपये GST होगा तो 110 रुपये से डिवाइड करना है, क्योंकि 100 रुपये बंदे के हैं, 10 रुपये सरकार के हैं। 100 रुपये बंदे के हैं, 18 रुपये सरकार के हैं। तो 100 + 18 118, तो मतलब 118 की वैल्यू आई ये, मल्टीप्लाई बाय, अब 18% GST कैलकुलेट करनी है तो 18 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये बन गई GST। CGST निकालनी तो डिवाइड बाय 2 से कर दो। अब ये है विदाउट GST, मतलब इसने बंदे ने सिंपली माल फेंका है, अब इस पे GST नहीं लगाया इसने। ठीक है, ये मतलब टेंडर में नहीं था, मतलब उसने मेंशन ही नहीं करा हुआ था। तो आपको पता है कितना GST लगता है तो आप बिल लगा सकते हो, लेकिन बिल में आपने नहीं, बिल उसने बनाना होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आप वेरीफायर हो, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि बिल पे GST कितना लग रहा है, क्या वो सही है, तो उसको आप ज़रूर देखें। तो इस पे नॉर्मली विदाउट GST पे तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि दिस अमाउंट इनटू एक 18 डिवाइडेड बाय 100। देखो कितना फ़र्क है दोनों में। तो यहाँ पे वेंडर भी बच रहा है, और आप भी मतलब सही से निकाल रहे हो। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो अगली वीडियो में हम कुछ और नया सीखेंगे। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर किसी को लगता है कि मैंने इस वीडियो में कुछ गलत बताया है तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, और क्रिटिसिज्म ना करें, क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि जो मैं बातें बताता हूँ कुछ लोगों को पहले ही पता होती हैं, तो वो थोड़े, पता नहीं क्या होता है, उनको थोड़ा इंटेलिजेंट बनते हैं कि चलो हमें पता ही है, हम क्या करें। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, लेकिन क्रिटिसाइज ना करें किसी को, और ज़्यादा दिखाएं ना कि आप बहुत ज़्यादा ऊपर हो। सीखने का समय कभी भी ख़त्म नहीं होता, हर चीज़ में कोई भी परफेक्ट नहीं है।
सीखें, आगे बढ़े। बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।